तरफ हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हमारी पीएसएल आईपीएल से बेहतर है, और दूसरी तरफ ये खबरें निकल कर आई और बाकी तमाम तर फ्रेंचाइजीज, पहले तो 6 फ्रेंचाइजीज थी लेकिन अब वो बढ़कर 8 हो चुकी हैं, यानी कि पीएसएल में 8 टीमें हो चुकी हैं। उनमें से 7 टीमों ने अपना वोट डाला ऑक्शन के लिए, यानी कि इस दफा पीएसएल में भी आईपीएल की तरह ऑक्शन होगा। बोली लगाई जाएगी प्लेयरों की, कितने करोड़ में कौन सा प्लेयर बिकेगा और कौन सी टीम बोली जीतेगी। ऑक्शन होगा, कमाल होगा, धुआंधार एंट्री होगी पीएसएल की एक न्यू एरा में। लेकिन 7 टीमों ने तो ये वोट डाला कि हम ऑक्शन ही करवाएंगे, ऑक्शन ही पीएसएल का होना चाहिए। लेकिन इसमें हैरान कुन तौर पर एक ऐसी टीम है जो कि पीएसएल की सबसे ज्यादा बार चैंपियन है। मैं बात कर रहा हूं लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर ने यहां पर वोट डाला है पीएसएल ड्राफ्ट के लिए। पिछले साल की चैंपियन टीम यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ पीएसएल, वो ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, यहां पर ऑक्शन नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों, क्या ऐसी वजह है? और वो टीम जो कि सक्सेसफुल रही है, शुरू से तो बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना रहा 4-5 सीज़न, लेकिन उसके बाद ऐसी पीक लाहौर कलंदर्स ने पकड़ी कि लगातार 2 बार चैंपियंस हुई, उसके बाद 1 साल के गैप के बाद फिर से चैंपियन बनी। आखिरकार क्या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऑक्शन में अच्छे प्लेयर्स नहीं पिक कर सकते? बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि ऑक्शन में अगर उनको रिटेन करने, सिर्फ 3 रिटेन उन्हें मिलेंगी। रिटेन लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें उनके बड़े बड़े प्लेयर्स चले जाएंगे, यानी कि वो फ़खर जमान को रिटेन करेंगे, वो शहीन को रिटेन करेंगे, वो सिकंदर रजा को रिटेन करेंगे, वो हारिस रऊफ को रिटेन करेंगे, वो अब्दुल्ला शफीक को रिटेन करेंगे। यानी कि ये जो उनकी लाहौर कलंदर्स की बाउंडिंग बन चुकी है इन प्लेयरों के साथ, वो इन प्लेयरों को छोड़ना नहीं चाहते। आप ये देखें कि अगर वो फ़खर जमान को ही मतलब रिलीज कर देते हैं अपने स्क्वाड से, रिटेन लिस्ट में नहीं रखते, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात और न्यूज़ बन जाएगी कि फ़खर जमान जिसने 3 बार आपको चैंपियन बनाया, आपने उसे ही निकाल दिया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीएसएल शुरू होता है, और ये एक टी20 लीग है और टी20 इंटरनेशनल्स देखे जाएं तो अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जिस तरह की क्लासी बैटिंग पीएसएल में करता है और जिस तरह के उसके शॉट्स हम देखते हैं एक मैच में, तो मुझे याद है पिछले साल क्वालिफायर मैच अगेंस्ट कराची किंग्स था जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने ना सिर्फ 50 बनाई थी बल्कि वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर 76 रनों की वहां पर लाहौर कलंदर्स को फाइनल तक रसाई भी दिलाई थी। वहां पर रमीज राजा ने प्रेशर में ये कहा कि अब्दुल्ला आप हर मैच में ऐसे कमाल के शॉट्स क्यों नहीं लगाते हो, लोग इंतजार करते हैं कि आप इस तरह का खेल पेश करो। तो अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी आउटस्टैंडिंग रहती है पीएसएल में। यहाँ पर लाहौर कलंदर्स को जान के लाले पड़ेंगे अगर ऑक्शन होता है तो उनके सारे प्लेयर्स जो उनकी एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था वो सारा खराब हो जाएगा। उनको कोई समझ नहीं आएगी कि वो किन प्लेयर्स को रिटेन करें और किन प्लेयर्स को रिलीज करें, क्योंकि जो प्लेयर्स ऑक्शन में चले जाएंगे ना, वो उनकी बोली लगेगी और उनको बहुत ही ज़्यादा रकम उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ यही वजह है कि लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स के मतलब ड्राफ्टिंग पर वो एग्री करते हैं, वो प्लेयर्स के ऑक्शन पर और पीएसएल के इस साल ऑक्शन पर एग्री नहीं करते, जहां पर पूरी 7 टीमों ने एग्री किया है, 7 फ्रेंचाइजीज ने ये कहा है कि ऑक्शन होना चाहिए पीएसएल को एक न्यू एरा में। इंटर तो मोहसिन नकवी कर चुके हैं, सीओ सलमान नसीर कर चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी अगर साल 2026 में पीएसएल का ड्राफ्टिंग की बजाय ऑक्शन होता है। तो आपका वोट क्या ड्राफ्टिंग में है या ऑक्शन करवाने में? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।